Mr. Vanjari, I want to understand from you how difficult do the relief operations then become, and why is it that year after year Mumbai faces the same problem, but there's no solution in place? मैं पिछले 55 साल से इस शहर में हूँ मैडम देविका जी। देखिए कि कोई ऐसा साल नहीं है कि जब बरसात होने के बाद ऐसी सिचुएशन नहीं होती और हमारा जो प्रशासन है, महानगर पालिका है, पुलिस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, मंत्रालय के कई इमरजेंसी सेल्स है जो इसमें निरंतर रूप से काम करते हैं। अब ये सवाल है कामयाबी का कि हम इतने सालों बाद जद्दोजहद के बावजूद क्यों नहीं इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से इनकाउंटर कर पा रहे। तो इसके जो कारण हमें मिलते हैं वो है, एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मुंबई सिटी। Mumbai is basically a very low altitude island. It's not a very high altitude island. प्लस ये कई आइलैंडों का मिल के बना है और जब ज्वाइंट हो जाता तो रिक्लेमेशन, जैसे मैडम ने बोला, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर नीड टू बी कंसिडर्ड। तो मुंबई का जो हाइट है वो समुंदर की तय से इतनी ज्यादा ऊपर न होने के कारण एक ही यहाँ पे रास्ता है कि सारा पानी जो मुंबई में जमा हो वो समुंदर में चला जाए। अब इसमें दो अहम फैक्टर हम ध्यान में रखें। एक तो बारिश की तादाद क्या है। जिस तादाद में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, मैं समझता हूं ये नॉर्मल तादाद नहीं है, थोड़ी बढ़ के कहीं ज्यादा मात्रा में इस वक्त बारिश की तादाद है। इस फैक्टर को हमने नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा, हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच ही सारा खेल यहां से पानी निकलने का चलता है। अगर हाई टाइड है, और यकीन मानिए कि रेनी सीजन में, बरसात में हाई टाइड कंपैरेटिव टू लो टाइड मैक्सिमम टाइम होता है, ज्यादा वक्त रहता है, ज्यादा समय उसको लगता है। हाई टाइड वैसे भी समुद्र में आया रहता है। तो मुंबई का पानी जो यहाँ पे जमा हो रहा है वो जाएगा कहाँ? अगर रिपीटेड हाई टाइड हो रही है या हाई टाइड का समय ज्यादा हो रहा है लो टाइड के कंपैरिजन में, तो वाटर लॉगिंग तो होना ही होना है। इसका मतलब सीधे सीधे ये निकाल लेना कि भाई बीएमसी के प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, मेरे ख्याल से ये सादगी होगी। ऐसा नहीं कहना चाहिए। बीएमसी मैं लगातार देख रहा हूं, सुबह से जिस एरिया में दादर में मैं स्थित हूं वहां से लगातार लगी हुई है लोगों को अलर्ट करना। लोगों को कई दिनों से बीएमसी ये कह रही है कि भैया प्लास्टिक की चीजें आप बाहर मत फेंकिए। कचरा भी एक बड़ा इशू है, प्लास्टिक के दुकानदारों पे बीएमसी कार्रवाई करती है। तो जो प्रशासन हमारा है वो बखूबी हर चीज को ध्यान में रखकर जो मुनासिब है और जो करना होता है वो करना चाहिए। मगर ये जो आपके बरसात की तादाद है ये कुछ मैसेज देने जा रही है कि भैया आपके पास जो भी कुछ साधन सामग्रियां है वो सफिशिएंट नहीं है। और ये इशारा इस तरफ भी है कि आपको नया कुछ सोच इसमें डेवलप करनी चाहिए कि बंबई को अगर पानी में डूबने से बचाया जाए तो किस तरह बचाया जाए, या फिर लोगों की हताहत जो होती है, जैसे 2 मौतें यहाँ ड्रेनेज के इसमें हुई है, ये कैसे रोका जाए। अब ये शहर एक शहर ऐसा है जो कभी किसी सेकंड, 1 सेकंड भी सोता नहीं या रुकता नहीं, निरंतर चलते रहता है। ऐसे शहर में लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बाहर निकलना ही निकलना है। कितनी भी उनको सूचनाएं दे दो कि आप बाहर ना निकले, ये मत करो, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, ये तो खैर प्रशासन का काम है, जिम्मेदारी वो कर रही है। लेकिन अभी प्रशासन को नए सिरे से जरूर कुछ सोचना होगा कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे निपटे। महज बात इतनी भी ध्यान में रखनी होगी कि ये एक मेगा सिटी पूरी दुनिया में नहीं है बंबई जहां पे ये प्रॉब्लम हो रहा। कई सिटीज है दुनिया में जहां ये प्रॉब्लम है। तो हर एक की ड्रेनेज सिस्टम को ब्लेम कर दो या हर एक की किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के ऊपर आप उंगली रख दो, तो इससे मामला हल नहीं होगा। मामला हल होगा, एक नई सोच बनानी होगी। वो मैं चाहता हूं कि वो सोच आवाम को बनानी होगी। पब्लिक नीड टू बी सेंसिटाइज मोर कि हम एक बिल्डिंग बना रहे, कहाँ बना रहे, उसका लोकेशन क्या है, इस बिल्डिंग में कितने ऐसे चांसेस है कि हमारा जो पार्किंग लॉट है, कई पार्किंग लॉट ऐसे है जो पूरी तरह से डिफंक्ट हो गए कार लिफ्ट के साथ में। तो ये भी सोचना होगा कि ये इस बिल्डिंग की
जब हम कंडीशन इनको परमिशन देते हैं विद कंडीशनिंग, उस कंडीशन में कुछ ऐसे कंडीशंस होना चाहिए कि इन द टाइम ऑफ हेवी रेन देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ वाटर लॉगिंग और वाटर स्टोरेज इन द बिल्डिंग विच मे कॉज डैमेज टू द बिल्डिंग। ये और एक बात इसमें मैं ऐड करके रुकूंगा कि ये सारी बातें हम कहते हैं, उसके बावजूद जो आसमानी बरस रहा है उसको कौन अपील करेगा? कौन सी याचिका दायर करोगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि रेन शुड बी स्टॉप, स्टे ऑर्डर ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। तो ये निसर्ग जिसको हम बोलते हैं, कायनात का भी जो है वो समझ में रखना चाहिए। और मैं तो अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से मुंबई की इतनी सारी जनता को, करोड़ों लोगों से अपील करना चाहूंगा कि भैया अपनी जिंदगी बहुत कीमती है, ये संकट आते रहते हैं, एक दो दिन के लिए अगर हॉल्ट हो गए तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। संभालो अपने बच्चों को, अपने परिवार को जो सुरक्षा देनी है वो सुरक्षा का प्रबंध करो और आप खुशहाल रहो, ठीक रहो, अपनी जान बचाओ। ये सिचुएशन बड़ी ही गंभीर है और आने वाले कुछ घंटों में, मैंने सुना अभी अभी फोरकास्ट पढ़ रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा तादाद में हवाएं चलने वाली है और हो सकता है ये 48 घंटे इसी प्रकार बारिश कंटिन्यू होगी। तो मैं समझता हूं हम सब ने एक हमारी सोच को बदलनी चाहिए और इस संकट का सामना करना राइट। चाहिए।